नमस्कार। मैं यार शर्मन शर्मन की चौपाल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। अपने अनुभवों से आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक प्रयास। शर्मन की चौपाल, स्वागत है। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक मैं लेके आपके पास आया हूं। हमारे खान पान में बदलाव तो बहुत कुछ हो चुका है पिछले कई सालों में। आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियां हैं, कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं। हर आदमी का अपना एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पालक के बारे में। आजकल की जो पालक है वो कितना नुकसानदेह है और कितना फायदेमंद है। तो क्या आप पालक खाना भूल जाएंगे या आप पालक खाना बंद कर देंगे? ये कई सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं, लेकिन इन सब का जवाब मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिए, पालक जो है ना, एक बड़ा अच्छा देखा जाए तो बड़ी अच्छी सब्जी है। और हम पत्तेदार सब्जियों में अगर हम कहें तो पालक एक बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन पोषण पाया जाता है। यूएसए में रेगुलर पालक है, जिसको हम कहते हैं रेगुलर स्पैनिश, और हमारे इंडिया में जो है वो बेबी स्पैनिश। ये दो कैटेगरीज हैं। तो जो छोटी पालक होती है उसको हम बेबी स्पैनिश कहते हैं, और वो खूब यूज होती है हमारे यहाँ इंडिया में। आप ढाबे में जाएं, कहीं बाहर खाना खाने, वहां पे भी यूज होती है। पालक पनीर है, आलू पालक है, पालक भुजिया है, बहुत सारी चीजें उसके साथ बनती है। अब पालक के अंदर क्या है ऐसा, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। पालक बहुत ही न्यूट्रिशियस है, पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है। और एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ बड़ी अच्छी कारगर है। एनर्जी फौरन देती है। मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज। आपने देखा होगा कि एक बड़ा अच्छा कार्टून आता था आपसे 25-30 साल पहले, पॉपई। पॉपई एक अच्छा कार्टून था। उसमें आपने देखा होगा, एक बॉक्स में से वो जब भी स्पाइनच या पालक निकाल के खाते थे, उनके अंदर ताकत आ जाती थी और वो फाइट करते थे। कई चीजें होती थी। तो इसके ऊपर कार्टून भी अमेरिका में बहुत जबरदस्त बना और बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको हम पॉपई द स्पेनिश कहते हैं। तो पालक अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिशन है। देखिए, 100 ग्राम पालक के अंदर कैलोरी जो है लगभग 23 होती है। पानी का प्रतिशत जो है वो लगभग 91% है। प्रोटीन 2.9 ग्राम्स है 100 ग्राम में, तो बहुत कम सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3.6 ग्राम है, ये भी बहुत कम है। शुगर 0.4 ग्राम्स है, ये भी बहुत कम है। फाइबर 2.2 ग्राम्स है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अच्छा फाइबर भी होता है। फैट 0.4, बिल्कुल फैट नहीं है इसमें। तो देखा जाए तो 100 ग्राम पालक में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो बड़े वाले पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, फैट है, ये सब कुछ ना कुछ जरूर पाया जाता है उसमें। इसके साथ ही इसमें विटामिन और मिनरल्स भी बहुत जबरदस्त होते हैं। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है और विटामिन E है। ये भी इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। और इसके साथ ही आप अगर देखें तो विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K1, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम। आयरन का तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अगर देखा जाए। तो इस सब के बावजूद भी पालक क्यों नहीं खाना चाहिए आजकल के दौर में, क्या क्या सावधानियां आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो रिसर्च की है, जो स्टडी की है, उसमें आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आपको वास्तव में लगेगा अरे ये सब भी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, मेरे चैनल को पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो पालक के अंदर प्लांट कंपाउंड्स भी बहुत होते हैं, जैसे ल्यूटीन है, कैम्फेरॉल है, नाइट्रेट्स है, क्विसर्टिन है, जीएक्साथिन है। ये भी एक बहुत प्लांट कंपाउंड्स है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये इसमें से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपने डॉक्टर्स को देखा होगा लिखते हुए। जीएक्साथिन आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ल्यूटीन आंखों के लिए अच्छा है। इसकी अलग अलग आपने देखा होगा कि मार्केट में गोलियां भी बिकती हैं और दवाइयां भी बनती हैं। तो ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज की वीडियो का टाइटल है कि पालक के अंदर क्या क्या रिस्क है। देखिए, रिस्क जो सबसे बड़ा है वो है इसके गैस्ट्रिक इश्यूज, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। पानी का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, तो 91% पानी हो जाता है। तो बच्चा कितना, 100 ग्राम में से मुश्किल से 9 ग्राम, और उसमें से भी 2.2 ग्राम जो है आपका फाइबर है। तो ये ज्यादा फाइबर कभी कभी आपको नुकसान कर सकता है। खास तौर से कब नुकसान करता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो फाइबर है आपके शरीर में, आपके पेट में गैस बना सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, पेट में दर्द पैदा कर सकता है, क्योंकि हाई फाइबर कंटेंट है।
इसके अंदर एक चीज़ और भी पाई जाती है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऑक्सैलिक एसिड कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड है वो क्या काम करता है? पहला काम तो ये करता है कि वो जितने भी आपके पोषण तत्व हैं, उन सबके आपके शरीर के अंदर एब्ज़ॉर्ब करने से रोकता है। उसके अंदर शरीर को अंदर जाने से रोकता है। इसके लिए इसको बोला जाता है एंटी न्यूट्रिएंट्स। तो ऑक्सैलिक एसिड की वजह से जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब आपकी बॉडी में जाने से पालक रोकता है। दूसरा क्या बनता है ऑक्सैलिक एसिड से? किडनी स्टोन्स। देखिए, इसमें कैल्शियम भी अच्छा पाया जाता है। फिर आप जो कैल्शियम लेते हैं वो भी, तो वो कहीं न कहीं कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड मिलके जो है ना कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल बनाते हैं जो नॉन सॉल्युबल होते हैं, जिसको आप किडनी में, आपके गुर्दे में पथरी बनने का सबसे बड़ा कारण होता है। 80% गुर्दे की पथरी जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनती है और ये इसके अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड है वो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स बना लेता है। इसलिए पालक के अंदर जो है दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए ये पथरी की भी संभावना पैदा करता है। चूँकि विटामिन के का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो विटामिन के जो होता है वो जब ज़्यादा आप लेंगे तो आपके हार्ट पे उसका नुकसान हो सकता है। देखिए, सोडियम और पोटेशियम 2 तत्व हैं, जो आपकी हार्ट की रिदम को कंट्रोल करते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, तो आपके बॉडी के अंदर पानी की बहुतायत हो जाती है, पानी रोकना शुरू कर देता है शरीर। जब विटामिन के ज़्यादा होता है, तो पानी बाहर निकलना शुरू करता है। लेकिन जब पानी बहुत बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, ज़्यादा विटामिन के की वजह से, तो आपके हार्ट की रिदम भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको एरिथमिया भी कह सकते हैं कि हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाए। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है वो नेचुरल प्यूरिन्स पाए जाते हैं। प्यूरिन्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी प्रोटीन की चीज़ें हैं, हर चीज़ में प्यूरिन्स पाए जाते हैं जो तोड़ के, जो प्यूरिन्स बॉडी के अंदर टूटते हैं और टूटने के बाद वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो आपकी किडनी उसको बाहर निकालती है। तो यूरिक एसिड अगर किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो कहीं न कहीं वो यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ता है। आपने बहुत सारे केसेज़ देखे होंगे, जहाँ पे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसको हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। यही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके शरीर के एक्सट्रिमिटी जैसे टोज़ हैं, आपके अंगूठे, पैर के अंगूठे के बीच में या जॉइंट्स में इकट्ठे होके वो क्रिस्टल भी बना सकते हैं। उनकी वजह से आपको अर्थराइटिस, जोड़ों में प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। तो गाउटी अर्थराइटिस, हाई यूरिक एसिड, ये सब संभावनाएँ बनती हैं अगर आप पालक का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं बिकॉज़ ऑफ हाई कंटेंट ऑफ प्यूरिन्स। ब्लड क्लॉटिंग, चूँकि विटामिन के इसके अंदर है, तो बहुत सारे लोग जो इस तरीके की दवाएँ लेते हैं, एंटीकोआगुलेंट, खून को ना जमने देने की दवाइयाँ, जैसे जिनका खून बहुत गाढ़ा होता है, तो उनके जमने की संभावना बढ़ती है। जाड़ों में खून जमने की संभावना बढ़ती है। जिनको दिल की परेशानियाँ हों, उनको भी डॉक्टर्स एंटीकोआगुलेंट्स लिखते हैं। जिनको अगर दिमाग में थोड़ा-सा अगर स्ट्रोक वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे भी खून को पतला करने की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर विटामिन के ज़्यादा होता है, तो ये खून को पतला करने वाली दवाइयों के प्रभाव को कम कर सकता है। तो इसकी वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये भी एक खतरा है अगर आप पालक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्यूरिन कंटेंट एक रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से देखा गया है कि पालक के अंदर जो पकी हुई पालक है, कच्ची पालक नहीं, पकी हुई पालक के अंदर प्यूरिन कंटेंट जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है, वो लगभग 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाई गई है और वही चीज़ मशरूम में लगभग 28 होती है। तो मशरूम और पालक दोनों के अंदर प्यूरिन्स जो यूरिक एसिड को बनाती है, वो उसका कंटेंट सबसे हाईएस्ट पाया गया है और मशरूम पकने के बाद 25 मिलीग्राम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पालक के अंदर प्यूरिन्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसको ज़्यादा नहीं उपयोग में करना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा खतरा आप समझ सकते हैं, इसको समझिए। देखिए, हमको पता नहीं पालक कहाँ पे पैदा होती है, कौन लाता है, कौन बेचता है। हम तो अपने घरों के बाहर निकलते हैं, ठेले पे सब्ज़ी बेचने वाले के पास जाते हैं और सब्ज़ी ले आते हैं। हमें सोर्स नहीं पता है। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारी आपने स्टोरीज़ सुनी होंगी, न्यूज़ सुनी होगी कि सब्ज़ी वाले या जो पालक उगाते हैं, वो कहीं न कहीं उसके हरेपन को, उसकी फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, रोडामिन ऑक्साइड है, मैलाकाइट है,
डेडली कार्बाइड, कार्बाइड से पकाने वाले आपने तो बहुत सारे फ्रूट्स देखे होंगे जो कार्बाइड से पका के बेचे जाते हैं, वो भी आजकल लोग हरे पत्तेदार सब्जियों में यूज करते हैं। क्यों? फ्रेशनेस बढ़ाने के लिए। एक तो वीडियो आपने शायद देखा होगा, बहुत पहले मैंने देखा था कि उसको पानी में से जैसे पुरानी जितनी सब्जियां होती पत्तेदार, उसको पानी में से निकाला, एकदम से हरी हो गई, एकदम फ्रेश हो गई। तो इस तरीके के केमिकल्स ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए हम ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि आप पालक खाएँ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप उसका सोर्स कहाँ से है, उसको भी थोड़ा चेक करें। तो आगे मैं बताऊँगा कि उससे कैसे बचा जा सकता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वज़ह से हमको पता नहीं चलता है कि किस पालक में कितना केमिकल है। दूसरा, पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे, तो हर हर फसल में पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ चुका है। पेस्टिसाइड्स आपके शरीर के अंदर जाके इकट्ठे होते हैं और बहुत ही जहरीले तत्व होने की वजह से आपके शरीर में गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। कुछ कॉमन जो सिम्पटम्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग है, उल्टी आना है, उल्टी जैसी मितली आना है, या आप रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, आँखों में अंधेरा छा जाता है, चक्कर आते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको पालक खाने के बाद हो रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर पेस्टिसाइड कंटेंट बहुत ज़्यादा था। हालाँकि उबालने के बाद पेस्टिसाइड कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, केमिकल कंटेंट भी कम हो जाता है, लेकिन मैं आगे आज आपको बताऊँगा कि फिर भी कितना इसके अंदर केमिकल और पेस्टिसाइड रह जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और दूसरा, जब लगातार ये पेस्टिसाइड से आपका शरीर एक्सपोज़ होता है, बार-बार आपके शरीर उसके साथ संपर्क में आता है, बार-बार हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आगे चल के ये गंभीर बीमारियों में बदल सकती है। जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, ल्यूकेमिया है, अस्थमा है, इस तरीके की बीमारियों का कारण भी हो सकती है। आप देखेंगे आजकल के दौर में लोगों को इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारे खान-पान में जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव का कारण जो है वो ज़्यादा मुनाफ़ा खाना लेना है, और उसी की वजह से आज गंभीर बीमारियाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। एक चीज़ और समझते हैं कि आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। एक शब्द आप याद कर लीजिए, डर्टी डज़न। डर्टी डज़न एक शब्द कॉइन किया गया है, और एक रिसर्च हुई थी 4 फरवरी 2023 में रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स अगर यूज़ होते हैं, तो उसमें नंबर 1 पे है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी, और नंबर 2 पे है पालक दैट इज़ स्पिनच। डर्टी डज़न को आप गूगल कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक तरीके से पेस्टिसाइड कंटेंट अगर आप देखें, तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो आपके स्ट्रॉबेरी में होता है, दूसरे नंबर पे पालक है। पालक ग्रीन वेजिटेबल के रूप में बहुत ज़्यादा खाई जाती है हमारे इंडिया में, और इसके अंदर कुछ मेटल टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मेटल टॉक्सिसिटी कैसे? जैसे हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में जैसे कि लेड है, कैडमियम है, इस तरीके मरकरी है, इस तरीके के जो हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स इसलिए कहते हैं, ये शरीर में जाने के बाद बाहर निकल नहीं पाते हैं, शरीर के अंदर एक्युमुलेट होते रहते हैं और आगे चल के गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। तो ये मेटल्स जो है वो कहीं न कहीं पालक के अंदर पाए गए हैं, ये ऐसी रिसर्च है। तो हैवी मेटल्स अगर आपको टॉक्सिसिटी है, उसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, बच्चों में वृद्धि जो डेवलपमेंट होता है उसके इश्यूज आ सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आगे चल के कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए हैवी मेटल्स आजकल लगभग हर चीज में, पानी में हैवी मेटल्स है। आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मेटल पॉल्यूशन इंडेक्स, एमपीआई, एमपीआई जो पाया गया है वो पालक के अंदर सबसे ज़्यादा पाया गया है। उसके बाद लाल पालक है, फिर बीन्स है, लेडी फिंगर है, मतलब भिंडी है, गोभी है, कॉलीफ्लावर है, बीटरूट है, चुकंदर है, इन सब में पाया गया है। लेकिन पालक के अंदर मेटल पॉल्यूशन इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट है, दैट इज़ 15.659। तो आप समझ सकते हैं कि पालक के अंदर एक गुण है कि पानी से, मिट्टी से जो भी हैवी मेटल्स है, ये अपने अंदर एक्युमुलेट कर लेती है। वही हम जब पालक को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चला चला जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो आजकल के दौर में सब्जी उगाने वाले जितने हमारे किसान भाई हैं, जितने लोग हैं, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में बहुत सारी जगह आपने देखा होगा अपने आस-पास, अगर आप देखिए, कभी खेत पे जाके आप देखेंगे, तो देखेंगे कि गंदे नाले का पानी सब्जियों को उगाने में यूज़ होता है।
ये जो गंदे नाले का पानी है, ये सबसे बड़ा कारण है आपकी पालक को खराब करने का। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि जो ट्यूबवेल वाटर होता है, उसके अंदर हेवी मेटल जो होते हैं, सबसे ज़्यादा कैडमियम उस लेस आई मीन मोर दैन कॉपर, मोर दैन लेड, मोर दैन जिंक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वेस्ट वाटर में है। वेस्ट वाटर में पारा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम मरकरी कहते हैं, लेड कहते हैं। लेड इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो लेड सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर में पाया जाता है और लेड टॉक्सिसिटी से कैंसर, लेड टॉक्सिसिटी से आपकी किडनी डैमेज, ये सारी चीज़ें लेड टॉक्सिसिटी से होती हैं। हालाँकि सारे हेवी मेटल ज़िम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, वो लेड है। तो वेस्ट वाटर जो होता है, जो नाली का पानी होता है, जहाँ पूरे शरीर का पानी एक नाला बन के जाता है, बाहर की तरफ भेजा जाता है, तो उसमें लेड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कैडमियम। जबकि ट्यूबवेल वाटर में कैडमियम ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए वेस्ट वाटर से पैदा होने वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं, वो कहीं न कहीं हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए अब हम सवाल करते हैं और इसका एक उपाय देते हैं आपको कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अपने आप को इस गंभीर समस्याओं से। ये जो जितनी पालक के साथ मैंने आपको बताई हैं, आपको सुनने में अजीब सा लगा होगा, लेकिन इनसे हम कैसे दूर रहें, कैसे हम अपने आप को सेफ रखें? तो सबसे पहले तो चीज़ ये है, आप कोशिश कीजिए कि पालक ऐसी जगह से खरीदिए जहाँ अ, पैदा होने का सिस्टम या प्रोसेस आपको थोड़ा पता है। मतलब ऐसी जगह से मत लीजिए जहाँ की गंदे नाले का पानी यूज़ होता है, जहाँ पे पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास खेत है, आपके पीछे किचन गार्डन है, तो वहाँ आप उगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आदत मत बनाइए। कई लोगों को मैंने देखा है, वो पालक उनको बहुत पसंद है और वो इतना पालक खाते हैं कि जब भी पालक का मौसम आता है, तो हर रोज़ जो है वो सुबह-शाम पालक लेते हैं। कभी मत लीजिए। पालक को मॉडरेशन में लीजिए, 1 कप मैक्सिमम डेली, वो भी जब आपकी सीज़न में आती है। विदाउट सीज़न आप पालक का उपयोग ना करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सीज़नल फ्रूट्स, सीज़नल वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए अच्छी जगह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। आप ऐसी चीज़ों को यूज़ कीजिए जिसका सोर्स आपको पता है, आपको मालूम है कि कहाँ से हुआ है, और उसको टेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप ढूँढ सकते हैं। तो आप टेस्ट करके भी पालक को लीजिए, कहीं ऐसा ना हो उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा हो। दूसरा, पेस्टिसाइड को आई मीन पालक को खूब उसको धोइए, खूब वॉश कीजिए और उसके बाद कभी भी कच्ची मत लीजिए, हमेशा पका के उसको खाने में यूज़ कीजिए, ठीक है? मेटल टॉक्सिसिटी को कम करने का तरीका मैंने आपको ये बताया कि कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक सॉइल में पैदा की हुई हो और ऐसी जगह पैदा हुई हो जहाँ पेस्टिसाइड वगैरह या गलत पानी यूज़ ना होता हो, ठीक है ना? तो एक दूसरी चीज़ इससे आप बचे स रह सकते हैं, पालक पनीर बंद कर दीजिए। पालक पनीर जो है वो देखा जाए तो पनीर कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पालक भी कैल्शियम का सोर्स है, लेकिन उसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है। आयरन और कैल्शियम दोनों कभी भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं, ये साइंस कहती है, विज्ञान कहता है। क्योंकि आयरन सिर्फ़ 5%, तो इसलिए जो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, वो आपको पालक के साथ नहीं मिल पाएँगे अगर आप पालक पनीर लेंगे। दूसरी चीज़ है, आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध आहार, तो ऐसी चीज़ें जो विरुद्ध हैं एक-दूसरे के, रस उसके गुण-धर्म अलग-अलग हैं, ऐसी चीज़ों को आप डाइट में कभी भी मत लिया कीजिए। एक साथ अलग-अलग ले सकते हैं, एक साथ नहीं लेना है। तो इसलिए आप पालक पनीर को अवॉइड कीजिए, इसको आपको कोई भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट आपके शरीर को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? दूसरी चीज़ आयुर्वेदा क्या कहती है? आयुर्वेद कहती है कि पालक वात और कफ दोष को बढ़ाता है, ठीक है ना? वात और कफ दोष को बढ़ाता है और रक्त पित्त को कम करता है, मतलब पित्त को कम करता है, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, ऐसे केसेस में पालक बहुत अच्छी मानी जाती है। ग्राही, ग्राही मीन्स आपके शरीर में ये जल्दी से यूटिलाइज़ हो जाती है, उपयोग में आती है, इसलिए इसको ग्राही कहा गया है। इसको एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए इसको ग्राही कहा गया है। तो इसकी वजह से आयुर्वेद कहती है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन बात वहीं घूम फिर के आती है, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है,
अगर आपको एंटीकोआगुलेंट्स चीज़ें ले रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, जहाँ पे आपकी किडनी काम नहीं कर रही है ढंग से या कंप्रोमाइज़्ड है, ऐसे केसेस में आप पालक खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और वैसे भी आप ज़्यादा पालक मत खाइए, सिर्फ़ आप 1 कटोरी आप रोज़ ले सकते हैं, वो भी आप कब ले सकते हैं, जब आपको सीज़न में पालक मिलती है। इसका टेस्ट स्लाइटली पंजेंट है, थोड़ा-सा मतलब जिसको कहते हैं कटु है। पोटेंसी इसकी कोल्ड है, तो इसलिए गर्मियों के दिनों में ये आती है और इसी वजह से खाई जाती है क्योंकि ये बॉडी के अंदर पित्त को शमन करती है, तो ठंडापन लाती है। और लैक्सेटिव है, आपकी आंतों को ठीक रखती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है। लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ही हैवी है डाइजेस्ट होने में, गुरु है। तो गुरु का मतलब इट इज़ अ हैवी इन डाइजेस्ट क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और ड्राई है नेचर में, इसलिए रुक्ष है। तो इस वजह से आयुर्वेद के हिसाब से भी इसको अलग-अलग हर आदमी के लिए नहीं बताया गया है। जिन लोगों को इनमें से कोई भी दोष है, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसलिए मैंने ये बड़ी कोशिश की आपको बताने की, मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं पालक की बुराइयाँ करूँ, पालक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खाने का एक नियम है, खाने की कुछ चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप किसी चीज़ को लेते हैं, तो वो आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचाएँगी, अदरवाइज़ वो अच्छी चीज़ भी आपके शरीर को नुकसान कर सकती है। वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शुक्रिया।